हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस क्वेश्चन को देखें कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड प्लेटिनम गैस। नाउ गाइस, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिकली किसी न किसी मेथड से रिलेटेड होते हैं। आइदर किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोसेस है, राइट। जैसे अमोनिया की कोई प्रिपरेशन होगी, कोई एसिड की प्रिपरेशन होगी, तो उस जो मेथड है उनमें किसी स्टेप को उठा के और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसा ही ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नाउ अब इसमें क्या क्या है कि मिक्सचर जब एयर को और अमोनिया यानी NH3, एयर का जो एक्टिव पार्ट होगा वो ऑक्सीडेशन होगा यानी O2, इनके जो मिक्सचर को जब प्लेटिनम या गैस के ऊपर पास किया जाता है, हीटेड प्लेटिनम गैस के ऊपर यानी काफ़ी टेम्परेचर होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। कुल मिला के इस सवाल में ये पूछा गया। नाउ गाइज, इसमें आगे बढ़ने से जो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मेथड है ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, दो तरह के मेथड हम पढ़ते हैं जिससे नाइट्रिक एसिड आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल स्केल पर। पहला होता है बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस, BIRKELAND एंड EYDE आइड प्रोसेस। एंड जो दूसरा मेथड है वो होता है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। जो ये सेकंड मेथड है बेसिकली ये मॉडर्न मेथड है और इसको आजकल इसी को यूज में लाया जाता है, राइट। और जो ये रिएक्शन है, ये जो क्वेश्चन है इस मेथड से ही रिलेटेड है, राइट गाइस। आई होप आपको अब तक ये समझ में आ रहा होगा। सो ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है, जैसा मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड करता है। इसमें इसमें बेसिकली 2-3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो अमोनिया और एयर का मिक्सचर जब हीटेड प्लेटिनियम गैस के ऊपर पास किया जाता है, और हीटेड मतलब 750 से लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो जो अमोनिया है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो जाता है, और साथ ही साथ लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब अमोनिया जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है NO में यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में, और जो ऑक्सीजन जब रिडक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है H2O में, मतलब वाटर में। काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और आपको मैं एक FYI बता दूं कि जो प्लेटिनियम का जो ये गेज का जो टेम्परेचर है, बेसिकली गाइज प्लेटिनियम गेज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनियम की जाली कहते हैं। जैसे घरों में खिड़कियों में जाली लगती है उसी को आप बोलते हैं। जैसे ये जाली है, बस ये क्या है, प्लेटिनियम की बनी है। इसको जब आप टेम्परेचर को हीट करेंगे, राइट, ऐसे जाली लगेगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मिक्सचर को जब पास करते हैं तो ये प्रोड्यूस होगा NO प्लस H2O प्लस एनर्जी, राइट गाइस। सो ये था बेसिकली। अब एक आपको मैं क्वेश्चन में अब ये पूछा गया है कि जब मिक्सचर को पास किया जाता है तो क्या होता है, तो आपका आंसर तो यहीं पे हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड, आपको थोड़ा और ऐड कर दूं, एक कलरलेस गैस होती है, राइट। अब ये याद कैसे करेंगे, मैं आपको एक FYI दे दूं गाइज कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, जैसे N2O, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 या N2O4 या N2O5, इनमें बेसिकली जो आपका N2O3 है वो ब्लू कलर का सॉलिड होता है या कभी कभी लिक्विड स्टेट में होता है, और जो NO2 या N2O4 हैं
बेसिकली क्या है, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। N2O4 जनरली कलरलेस होता है, अगर डायमर बन जाता है NO2 का तो वो कलरलेस हो जाता है। लेकिन ये क्या है, NO2 एक ब्राउन कलर की गैस होती है, डायमर बन गया तो कलरलेस हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं ये सब के सब कलरलेस है, कलरलेस, कलरलेस। इसका मतलब N2O3 एंड NO2 ही सिर्फ कलर देते हैं, इसके अलावा सभी जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के वे कलरलेस हैं। इसका मतलब आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया क्या कि जब ये जो इनका मिक्सचर को ही पास किया जाता है तो कौन से कलर की गैस निकलती है, तो आप क्या कहेंगे, कलरलेस गैस निकलती है। राइट गाइज, सो आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ आगे। अच्छा, इसमें क्या है कि आप बैलेंस कर सकते हैं, मैंने बैलेंस नहीं करी थी। 4NH3 + 5O2, NO क्या रहेगा 4, H2O 6, राइट। अब इसमें क्या होगा, जब ये आपकी NO निकलती है ना गैस, राइट गाइज, अब क्या होगा, अगेन जो एयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ये NO2 बना देती है। ओके, ये रिएक्शन करके क्या बना देती है, NO2। और आपको पता है NO2 हो गए तो मतलब ब्राउन कलर की गैस निकलनी शुरू हो जाती है। राइट गाइस, आई होप समझ में आया होगा आपको। उसके बाद NO2 को कूल किया जाता है, ये आपको मैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस बता रहा हूँ, 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। पहले क्या था, 700-900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब NO2 होगा, इसको कूल किया जाता है और वाटर में एब्जॉर्ब किया जाता है, पानी डाल दिया, पानी में एब्जॉर्ब कराया जाता है इसको, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका HNO3 में, राइट। और साथ ही साथ NO गैस अगेन निकलती है। सो कुल मिला के आपका मेथड क्या हुआ कि NH3 + O2 NO दिया, फिर इस NO को आपने फिर O2 पे रिएक्शन कराया तो NO2 बन गया, इसको आपने ठंडा कराया और पानी में एब्जॉर्ब करा दिया तो अगेन क्या बन गया आपका HNO3, राइट गैस। तो ये बेसिकली आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। आपका आंसर तो लेकिन मेन तो पहले ही खत्म हो गया था यहाँ पे, राइट गाइस। सो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। नाउ जस्ट एक सेकेंड में आप इसका ये स्ट्रक्चर भी देख ले। होगा क्या कि गाइज नॉर्मली 1:8, वैसे तो ये गाइज ये 1:10 होता है, इसमें गलत लिखा है। 1:10 में जो अमोनिया और एयर है वो पास की जाती है प्लेटिनम गेज में, प्लेटिनम गेज है, राइट, एट अबाउट 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये NO पास करी जाती है, राइट गाइज। नाउ गाइज जो ये NO है उसका अगेन ऑक्सीजन में कन्वर्ट रिएक्शन करता है, NO2 बन गया, ऑक्सीडेशन चैम्बर बोलते हैं इसे। अगेन क्या होगा गाइज, कुछ डायग्राम्स में आपको यहाँ पे बीच में कूलिंग चैम्बर भी दिखेगा एक, जिसमें NO2 का टेम्परेचर दिखाते हैं, लेकिन किसी किसी में शो नहीं किया है बस इसमें। अगेन जब ये पास करते हैं गैस को तो क्या बनेगा, क्वार्ट्ज पीस है, ये वाटर डाल रहा है और इसमें एब्जॉर्ब करा के गैस यहाँ पे नाइट्रिक एसिड निकल जाती है, वेस्ट गैस में क्या आ जाएगा, NO, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको कुल मिला के ये सारा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। मैंने इसमें आपको 3-4 चीज़ें समझा दी गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।